हेलो दोस्तों, ये है एक्टिवा और इसका इंजन हो चुका है सीज और किक हो चुकी है जाम। तो हमने इसका इंजन खोला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें किक बिल्कुल जाम पड़ी है। दोस्तों ये सब इंजन ऑयल नहीं चेंज करने के कारण हुआ है। अगर इसमें इंजन ऑयल होता तो शायद ये दशा नहीं होती इसकी। तो इसका पिस्टन बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों इस ब्लॉक को बाहर करके देखते हैं। तो ये इसका पिस्टन काफ़ी जली हुई स्थिति में, काफ़ी डैमेज हो चुका है और जाम हो चुका है। और जैसे कि ये ब्लॉक की स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी स्क्रैचेस हैं और ये ब्लॉक भी बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो इस कारण से पिस्टन यहाँ पे जाम हो गया था और इसी कारण से हमारी किक भी जाम थी। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये पिस्टन ऐसी नॉर्मली खोलने वाला नहीं है, इसको हमें काट के निकालना पड़ेगा। इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो इसको काटने में हमारा काफ़ी टाइम ख़राब होने वाला है। तो इसलिए हमारी वीडियो लंबी ना हो तो हम इसको काट के फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पिस्टन हमने काट के निकाल लिया है, काफ़ी इसकी स्थिति ख़राब है। और साथ ही जो कनेक्टिंग रॉड आपको दिख रही है, इसमें भी अंदर काफ़ी स्क्रैच है और इसकी गजर भी ने इसमें काफ़ी जाम थी और बड़ी मुश्किल से निकाली है। तो इसको भी हम फिनिशिंग करेंगे। तो दोस्तों ये एक्टिवा का हेड है और इसमें हमने दोनों वाल्व नए डाले हैं और उसका फिटिंग का वीडियो हमने बनाया नहीं है, काफ़ी लंबाई हो जाएगा। ये हमने पुराने वाल्व चेंज कर रखे हैं, साथ ही इसमें वाल्व की ऑयल सील भी लगा रखी है। और ये हीरो कंपनी की ओरिजिनल ब्लॉक किट है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गजन पिन को कनेक्टिंग रॉड पे फिट करके, काफ़ी स्मूथ हमने बना दी है। तो दोस्तों कनेक्टिंग रॉड में जो प्रॉब्लम था वो हमने फिनिशिंग कर दिया इसको। और अब हम बढ़ते हैं आगे इंजन की तरफ। तो इसमें जो पैकिंग किट आती है, इसमें 2 लॉक आते हैं पिस्टन के। तो इन लॉकों को एक लॉक हमने पिस्टन पे बिठा लेना है सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों हम इसकी सारे रिंगों को बिठा लेते हैं। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रिंग बिठाने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो इन का निशान लगा, इसमें वाल्व का साइन बना हुआ है और इसमें छोटे वाल्व का बना हुआ है। इन वाला इंटेक का है और छोटा वाला जो निशान बना हुआ है ये साइलेंसर तरफ का है, छोटे वाल्व का। और अब इसको फिटिंग करते हैं आगे। तो पिस्टन लगाने के बाद हम दूसरे लॉक को भी इसको लगाएंगे और अब हम इसके चारों स्टड टाइट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक किट को बिठाएंगे। तो दोस्तों इन स्टडों को लगाने के बाद हम फाइनली जो है इसकी पैकिंग किट लगाएंगे। पैकिंग किट लगाने से पहले इसमें थोड़ा हम बॉन्ड का भी यूज कर लेते हैं, ताकि कहीं कोई लीकेज की समस्या ना रहे। और अब हम इसमें ब्लॉक किट बिठाएंगे। उससे पहले हम इसकी रिंगों पे ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद थोड़ा चिकनाहट सही रहे और डैमेज ना हो कोई पार्ट। क्योंकि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसका ऑयल पंप जल्दी से तेल ऊपर फेंक नहीं पाता है, उसमें कुछ सेकंड लग ही जाते हैं। तो उस वक्त इसमें चिकनाहट बनी रहेगी इंजन ऑयल लगाने से रिंगों में। और अब हम इसका ब्लॉक किट डालेंगे। तो ब्लॉक बिठाने के लिए हमें आराम से इसको डालना है और एक हाथ से हम
पिस्टन को पकड़ के प्यार से इसको हिलाते हुए बिठाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ब्लॉक बैठ जाता है और इसके बाद इसमें हम टाइमिंग चेन को उठाएंगे। तो अब हमने इसके टाइमिंग चेन को पकड़ते हुए ब्लॉक को बिठाना है। तो इस तरह से ब्लॉक बैठ जाता है और इसके बाद हम टाइमिंग चेन की नीचे वाली गाइड को लगाएंगे, क्योंकि एक गाइड हमारी पहले ही लगी हुई है और अब हमने इसको बिठाना है। और अब हम लगाएंगे हेड गैस्केट को। और हेड गैस्केट लगाने के बाद हम हेड की ओर चलते हैं और हेड फिटिंग करने से पहले इसमें हमने डावल लगानी है। तो इसमें डावल लगा लेते हैं पहले। तो दोस्तों अब हम टाइमिंग चेन पे एक डोरी बांध लेते हैं ताकि हमें इसको हेड में डालने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरफ से हमारी डोरी अगर लगी होगी तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो इसका हेड बिठा लेते हैं। तो हेड बिठाने के बाद हमने इसके साइड के दोनों बोल्ट लगा लेने हैं और उसके बाद हम इसके हेड के चारों नट लगा के इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसकी टाइमिंग की ओर। टाइमिंग मिलाने के लिए हमने टी बिल्कुल एरो के सामने रखना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और फिर इसमें टाइमिंग चेन की बड़ी वाली गरारी को लगाएंगे, ऊपर वाली को। तो ये कुछ इस तरफ से लगानी है और उसके बाद इन पेचों को हम लगा देंगे। तो दोस्तों इन पेचों को कसने के लिए हम मैग्नेट के फैन को पकड़ के इनको पूरी तरह से टाइट कर सकते हैं। और अब बारी आती है टाइमिंग चेन के टेंशनर की, और इस टेंशनर को लगाने से पहले पेचकस की मदद से पूरा टाइट कर लेना है। उसके बाद हमने बिठाना है और तब तक हम पेचकस को रोके रखेंगे जब तक हमारे दोनों पेच टाइट ना हो जाए। तो दोस्तों इसके बाद पेचकस को निकालने के बाद हमने इसका कैप लगा देना है, जो कि पेच लगा रहता है। तो इस पेच को हमने टाइट कर लेना है। उसके बाद हम फिलर गेज की मदद से इसके टैबेट सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें कूलर की ज़रूरत पड़ेगी और फिलर गेज की पड़ेगी। तो उसके बाद हम इसके दोनों टैबेट सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें साइड प्ले है, लेकिन ऊपर नीचे प्ले नहीं है। और साइड प्ले थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे की प्ले होगी तो ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो साइड प्ले में आवाज़ भी नहीं करेगा। और इसके बाद हम इसके कवर को लगाएंगे। कवर लगाने से पहले हम इसमें बॉन्ड चिपका लेते हैं ज़रा ढंग से, क्योंकि हो सकता है अगर हम बॉन्ड ना लगाए, पुरानी पैकिंग है, तो हो सकता है कि सेलन आ सकती है, लीकेज की समस्या भी आ सकती है। तो इसको बॉन्ड लगा के हम चिपका लेंगे और उसके बाद इसके बोल्ट लगा के इनको इसके हेड के कवर को हम टाइट कर लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों इसकी सारी फिटिंग हम करेंगे बाकी। तो दोस्तों ये काम करने के बाद हमने सारे इसके प्लास्टिक के कवर लगा लेने हैं। और प्लास्टिक के कवर लगाने के बाद हम इसका कार्बोरेटर फिटिंग करेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं मैग्नेट की तरफ। मैग्नेट का कवर हम लगाएंगे पंखा वगैरह लगा के। तो इसको पूरा फिटिंग कर लेते हैं। और अब फाइनली इसका एक साइलेंसर लगाना है। तो साइलेंसर लगा के उसके बाद मैं आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ।
तो इंजन को हम गाड़ी में फिट कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और इसको स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी आपको ये वीडियो लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रानीखेत होम गैराज को, और साथ ही बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पर आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।